Welcome to Think Like UPSC. Today we will be dealing with case studies. तो केस बेस्ड स्टडीज़ में in past years UPSC has asked the questions on corruption and bribery, and which is the topic in which UPSC continuously is asking governance and its failure, because UPSC feels like कि governance and failure, there's need of lot of improvement. So if you see here, so it's like 20 governance failure. UPSC has asked every year on this topic. They have asked every year either one or two questions. So if we talk about corruption and bribery 2015 and 2022, they have asked you emotional intelligence again 2018 and 2023. It was in news in 2023 also. That's why also they asked you. Conflict of interest again 2021 and 2024. Again it was in news. 2024 में conflict of interest and 2021 में भी same. Next environmental ethics में again it asked you, because this was again in news. Whistleblowing 2016 and 2019 it was in news. So they asked you media pressure 2023 and 2024 it was in news, and in this year also it is in news. Women and vulnerable again 2022 and 2023, and this year also it can ask you a question on 2023 women and vulnerable also, as well as conflict of interest, as well as corruption and bribery. This year we have seen cases of corruption and bribery also. So UPSC can ask question this year on corruption and bribery, emotional intelligence, and next is your media and pressure. Again governance failure they will definitely ask you. Women and vulnerable they can ask you. So we will be dealing with this, like we have done these all topics thoroughly in the topic in this ethics series. So we will try to decode every question. First we will read the question thoroughly कि what basically question की theme क्या है. Like you are an IAS officer and your close friend who works in another department share a confidential information with you about a big scam. बहुत बड़े scam के बारे में confidential information आपको share करता. He wants you to help suppress it. वो चाहता है आपसे कि उसको आप सप्रेस करो. एंड वॉट विल यू डू, आप क्या करोगे. सबसे पहला आपका एथिकल इशू आता है मिस यूज़ ऑफ ऑफिशियल पोजीशन. आप IAS ऑफिसर हो. लॉयल्टी वर्सेस अ पब्लिक इंटरेस्ट. विसल ब्लोइंग कर सकते हो. वॉयलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट. ठीक है. नेक्स्ट आप क्या है, यू आर स्टेक होल्डर कौन है, आप कौन हो, यू IAS ऑफिसर हो. फ्रेंड कौन है आपका, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है. सिटीजन इसकी वजह से किसके ऊपर इफेक्ट होगा, सिटीजन अफेक्टेड बाय स्कैम. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की वैल्यू जो उसकी जो ट्रस्टेबल वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी. मीडिया एंड लीगल अथॉरिटीज़ ये इस पे प्रेशर, इस पे ऑप्शन पड़ेगा, इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा. सो वी विल से ऑप्शन क्या हमने एनालाइज करे, इसके प्रोज एंड कॉन सारे देख लिए. अगर लाइक मैं अपने फ्रेंड को ब्रीच कर रहा हूँ, उसको उसकी बात को नहीं हो लाइक उसको मैं भरोसा करता था, दैट्स द रीज़न ही हैज शेयर्ड कि मेरे डिपार्टमेंट में ये चीज़ होने वाली है, बट मैंने उसको बिट्रे कर दिया और क्या कर दिया, पब्लिक ट्रस्ट की तरफ मैं लेके गई और उसको कम्प्लीटली मेंटेन करते हुए न्यूट्रलिटी एंड कॉम्प्लिसिटी मेंटेन करते हुए उसकी देखते हुए मैंने अनएथिकल रिपोर्ट्स को पूरा फॉर्मल चैनल पे लेकर आई एंड आपको होल्ड इंटीग्रिटी जिस और लॉ फ्रेंडशिप एट रिस्क, और मैंने अपनी दोस्ती को रिस्क पे डाल दिया. एंड प्रेशर अलर्ट हायर अथॉरिटी, और हायर अथॉरिटी को पूरा बताया कि इस तरह से है. एनोनिमसली क्या किया मैंने, प्रोटेक्ट सेल्फ पार्शियल अकाउंटेबिलिटी, अपने आप को. अब ये न्यूज़ कितनी सही है कितनी नहीं सही है मुझे वो भी क्रॉस चेक करना है, तो आई हैव टू डील विद दिस. तो फर्स्टली आई विल रिपोर्ट द मैटर थ्रू एंड इंटरनल एंड कॉन्फिडेंशियल मैकेनिज्म. इंटरनल एंड कॉन्फिडेंशियल मैकेनिज्म सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का है, लाइक द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिस तरह से करती है उस तरह से आई प्रोसेस. एज अ सिविल सर्वेंट मेरी ड्यूटी क्या है, अपहोल्ड द पब्लिक ट्रस्ट को बनाए रखना, इंटीग्रिटी डिग्निटी मेंटेन करते हुए एंड रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करते हुए पर्सनल कॉस्ट पे, even at a personal cost. Gandhiji said, a coward is incapable of inexhibiting एक कमज़ोर
जो डरपोक व्यक्ति है, दैट इज़ लाइक इन एग्जिबिटिंग लव एंड इट इज़ प्रेरोगेटिव ऑफ द ब्रेव। और ये एक आपको ब्रेव नहीं बना रहा। अगर आप डरपोक हो तो आप ब्रेव नहीं हो। बेशक आपने कितने भी तोपे फाड़ कुछ कर लिया हो तो उससे क्या मतलब है। आप जब छोटी सी चीज़ से डर जाते हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। सो आई विल बैलेंस करेज विद डिस्क्रिशन। तो मैं करेज के साथ में डिस्क्रिशन को बैलेंस करूँगी। सो दैट्स वॉट वी हैव स्टडीड इन इमोशनल इंटेलिजेंस। सो हियर स्ट्रॉन्गर विसल ब्लोइंग प्रोटेक्शन मुझे मिल रहा है क्योंकि रिफॉर्म है हमारे पास में। रेगुलर ट्रेनिंग इन द एथिकल कंडक्ट वो दी जा रही है। क्रिएट अ सेफ रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, और सेफ रिपोर्टिंग मैकेनिज्म में क्रिएट कर है मेरे पास में। तो दिस इज़ हाउ आई विल मैनेज इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2023 का है। ये अब फैमिली है एक रिफ्यूज़ कर रही है वैक्सीनेशन कराने के लिए एंड देयर चाइल्ड ड्यू टू सुपरस्टिशन। मेजॉरिटली विलेज में क्या है, जैसे कोविड-19 आया था तो कोविड-19 के टाइम में विलेजेस में लोग बोलने लग रहे थे दिस इज़ लाइक नहीं चाहिए, इससे ये बेकार हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, बिकॉज दे डोंट वांट टू बिलीव साइंस। तो वो सुपरस्टिशन में बिलीव कर रहे थे। एंड यू आर अ लोकल ऑफिसर एंड हाउ विल यू हैंडल द सिचुएशन। आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। सबसे पहला एथिकल इशू क्या आ रहा है, पब्लिक हेल्थ वर्सेस पर्सनल बिलीफ। लोगों में पब्लिक हेल्थ की तरफ में जागरूकता नहीं है। दे आर more inclined towards what, towards your superstition, personal belief उनकी ज़्यादा हैवी हो गई है कंपेयर टू पब्लिक हेल्थ। रेशनैलिटी वर्सेस सुपरस्टिशन हो गया है। रेशनैलिटी क्या है वर्सेस कंपटीशन चल रहा है। रेशनैलिटी क्या सही है वो उसको लेके, बल्कि सुपरस्टिशन की तरफ में दे हैव अ इंक्लिनेशन। व्हेन नेक्स्ट व्हाट वी हम कंपोनेंट क्या डालेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड पर्सुएशन। हमें यहाँ फोकस करना पड़ेगा। स्टेक होल्डर, आप स्टेक पे कौन है, बच्चा, द चाइल्ड जिसको वैक्सीनेशन चाहिए, पेरेंट्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द पेरेंट्स को प्रॉब्लम होगी ना, बच्चे को दिक्कत हो जाएगी। तो कम्युनिटी ये भी है, कम्युनिटी का पार्ट है सब, हेल्थ सिस्टम एंड यू एज अ ऑफिसर, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं। ऑप्शंस क्या बोलेंगे हम उसमें, ऑप्शन 3 हम क्या देखेंगे, प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। क्या एनफोर्समेंट कैसा है वैक्सीनेशन का, इमीडिएट रिजल्ट क्या है उसके, वॉयलेशन ऑफ ऑटोनॉमी है या नहीं है, इग्नोर केस अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं अगर हम केस, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंडेंजर्स चाइल्ड एंड सोसाइटी, एजुकेट करेंगे। क्या हम कैंपेन चलाएंगे बच्चे और फैमिली को अच्छे से पर्सुएड करेंगे सस्टेनेबल तरीके से, रेस्पेक्टफुल, टाइम कंज्यूमिंग तरीके से। नेक्स्ट आई विल फर्स्ट क्या करूँगी, एंगेज इन अ डायलॉग विद एम्पैथी, इन्वॉल्व आशा वर्कर्स, क्योंकि गाँव ज़मीनी लेवल पे अगर हम देखते हैं तो गांव में क्या होती हैं, आशा वर्कर्स होती हैं। आशा वर्कर्स, रिलीजियस लीडर्स एंड यूज़ डेटा एंड सक्सेस स्टोरीज कैंपेन रन करने के लिए टू बिल्ड ट्रस्ट। इफ़ पर्सुएशन फेल अगर हो जाता, सो वी हैव टू फोकस हियर बेसिकली ऑन एवरीथिंग। जो हम डेवलपमेंट ग्राउंड रियलिटी पे देखते हैं कि आशा वर्कर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, इनसे हम क्या करेंगे, इसमें इंक्लूज़न लाएंगे। इनको, इनके सुपरस्टिशंस जो मेजॉरिटली गाँव विलेजेस में जो सुपरस्टिशन चल रहे हैं उसको कर्ज करने की कोशिश करेंगे बाय गिविंग दैम प्रॉपर प्रूफ एंड एवरीथिंग। हम उनको पर्सुएड करने की कोशिश करेंगे। तो हेल्थ लिटरेसी प्रोग्राम रन करेंगे, इन्वॉल्व कम्युनिटी लीडर्स इन अवेयरनेस और डिजिटल एजुकेशन कैंपेन चलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ प्रोजेक्ट हेड है, आप प्रोजेक्ट के हेड हो, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टर आपको ब्राइब ऑफर कर रहा है एंड स्पीड अप हाउसिंग फॉर द पुअर एंड व्हाट विल यू डू। अब देखो हाउस के लिए कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है, ऑफर अ ब्राइब टू स्पीड अप हाउसिंग। जल्दी जल्दी हाउसिंग अलॉटमेंट जल्दी जल्दी कर दो, हाउस जल्दी बना के रेडी कर दो ताकि उसका काम ख़त्म हो जल्दी से। तो व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे एज अ प्रोजेक्ट हेड। सबसे पहली चीज़ जल्दी जल्दी काम होगा, उसमें क्या है, करप्शन है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जस्टिस टू द पुअर है, पुअर को जस्टिस नहीं मिलेगा। तो हमने एथिकल इश्यूज निकाले उसमें से को, और इनको कोट करो कि करप्शन है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इशू है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, जस्टिस टू पुअर है। स्टेक होल्डर कौन है, आप हो, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर है, बेनिफिशियरीज है, गवर्नमेंट है, एंड एथिक्स ऑफ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का अपना एथिक्स है, ठीक है। आप तीसरा ऑप्शन क्या देखोगे, ऑप्शन उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ब्राइब के, ब्राइब क्या है, शॉर्ट टर्म गेन है पर इलीगल है।
अनएथिकल रिजेक्ट है, साइलेंट है, साइलेंटली है, मेंटेन क्या कर रहा है, अपनी ओन इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रहा है, डजंट पनिश करप्ट, तो इससे क्या करप्शन को जो करप्ट इंसान है वो पनिश नहीं हो रहा है, एंड रिपोर्ट द बैकलिस्ट अपहोल्ड द लॉ डिले प्रोजेक्ट, और इस तरह से रिपोर्ट बैकलिस्ट को हम अपहोल्ड करते हैं, तो लॉ इस तरह से क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, इस तरह से करेंगे। ऑप्शन से हमारे पास ये क्या है, हमारे ये ऑप्शन है ना, ये हमने सारे देखे, फिर हम क्या करेंगे, बेस्ट ऑप्शन क्या करें, आई विल रिजेक्ट द ब्राइब, I'll definitely as a project head I'll reject a bribe and initiate a formal reporting, and integrity must come before expediency, तो integrity आपकी expediency से पहले आनी चाहिए, and delay can be managed, delay को manage किया जा सकता है through an alternate contractor, but पब्लिक ट्रस्ट कैन नॉट बी रीबिल्ट ईजिली, पब्लिक का एक बार ट्रस्ट खो गया तो वो दोबारा ईजिली नहीं बनता है। जैसे अभी मेजॉरिटी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्राय जो कॉमन जनता है वो आज भी गवर्नमेंट सेक्टर को उतनी तरह से मानती नहीं है कि नहीं ये सरकार कुछ करती भी है, नहीं ये तो हम ही कर रहे हैं, हमारा तो अपने हिसाब से चल रहा है, तो दैट्स वॉट, तो उसको हमें रिवाइव करना है, तो हम ऐसी चीज़ें नहीं डाल सकते हैं, हम सीधा डालेंगे पब्लिक ट्रस्ट कैन नॉट बी रीबिल्ड, और इसको हाईलाइट करेंगे, पब्लिक ट्रस्ट कैन नॉट बी रीबिल्ट ईजिली वंस लॉस्ट अकॉर्डिंग टू द नॉलन प्रिंसिपल, हमने नॉलन प्रिंसिपल देखे थे 7, तो वही हम कोट करेंगे, होल्डर्स ऑफ द पब्लिक ऑफिस मस्ट एक्ट विद इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑफिस के जो होल्डर्स हैं वो मस्ट दे शुड एक्ट विद इंटीग्रिटी, ये डाला हमने। अब हम क्या करेंगे, ई टेंडरिंग सिस्टम हमारा आ गया, जिससे क्या है हमारा मॉनिटर करना आसान हो गया, मैंडेटरी एथिक्स ट्रेनिंग हम दे रहे हैं उनको, और थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग हो रही है, तो इससे क्या होगा, हमारे रिफॉर्म्स जो हैं इन्होंने क्या कर दिया, इसको और स्ट्रेंथन कर दिया। नेक्स्ट तो हमने इसके सारे क्वेश्चन, सारे लूप होल्स को अच्छे से मॉनिटर किया, एंड वी हैव गिवन ईच एंड एवरी ऑप्शन, 3 ऑप्शन हम 3 पॉइंटर हमने यहाँ हाईलाइट किए, देन 5 हमारे ये स्टेक होल्डर्स हैं, ये बताए हमने। नेक्स्ट हमने बताया कि ऑप्शन क्या हो सकता है, क्या और बेस्ट ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन क्या हो सकता है, दूसरा बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, और क्या क्या हमें रिफॉर्म है चाहिए, और जो है अभी उनको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये हमने डाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोला है कि यू आर अ सिविल सर्वेंट एंड मीडिया एक्यूजेस यू फॉल्सली ऑफ मिसयूजिंग अ पब्लिक फंड एंड पब्लिक आउटरीच ऑफ इज बिल्डिंग, एंड व्हाट यू विल यू डू, आप क्या करोगे। सबसे पहले रेपुटेशन वर्सेस आपका इशू क्या आ रहा है, आपकी रेपुटेशन किस पे स्टेक पे चली गई है, ठीक है, दैट इज वर्सेस ट्रुथ, मीडिया के एथिक्स, आजकल क्या है मीडिया के एथिक्स उड़े हुए हैं, मीडिया एथिक्स, मीडिया को बस एक मसाला चाहिए और उसको वो अपने हिसाब से मोल्ड कर देती है विदाउट नोइंग द डेप्थ ऑफ द ट्रुथ, और सच है या नहीं है वो नहीं करती, वो मीडिया असैसिनेशन शुरू हो जाता है। मीडिया एथिक्स है, रूल ऑफ लॉ हमारे आगे, ये हमारे 3 एथिकल इशू हैं जो इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले रेपुटेशन वर्सेस ट्रुथ हो गया, मीडिया एथिक्स आ गया, रूल ऑफ लॉ हो गया। स्टेक होल्डर कौन है, आप हो, पब्लिक है, मीडिया है, एंड हायर ऑफिशियल्स है। ऑप्शन क्या है आपके पास में, पहला ऑप्शन है कि प्रोज एंड कॉन्स एंड रिजाइन कर दो आप, ठीक है, सेक्रीफाइस मिस इंटरप्रेटेड एज गिल्ट इग्नोर कर दो, नो रिएक्शन डैमेज, और कोई रिएक्शन ना हो इमेज क्लैरिफाई करने के लिए, विद फैक्ट्स एंड ट्रांसपेरेंट माइट एस्केलेट, पर मैं क्या करूंगी, एज आई विल इशू अ पब्लिक स्टेटमेंट विद फैक्ट, फैक्ट के साथ मैं पब्लिक स्टेटमेंट इशू करूंगी, एंड आस्क फॉर इम्पार्शियल इंक्वायरी, और मैं डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ कंडक्ट अ इम्पार्शियल इंक्वायरी एंड फॉलो ड्यू प्रोसेस। एथिकल लीडरशिप डिमांड क्या करती है, काम अंडर प्रेशर, क्योंकि हम अभी क्या है, हमें रिपोर्ट कर दिया तो आप क्या करोगे, यू शुड स्टे काम, आप गुस्से में नहीं, रिज़ाइन तो नहीं कर सकते हो, तो उससे क्या है, फिर तो आप तो करप्ट ही रह गए, बेशक आपने करप्शन नहीं किया। तो इससे क्या है, परसेप्शन मैनेजमेंट मस्ट नॉट रिप्लेस रियलिटी, तो आपका जो लोगों का परसेप्शन है वो रियलिटी को क्या करना चाहिए, रिप्लेस नहीं करना चाहिए, रियलिटी शुड रिमेन रियलिटी, जो लोगों की थिंकिंग है दैट शुड नॉट अपहोल्ड नहीं करनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ट्रुथ प्रिवेल्स विद एविडेंस, और सच विद एविडेंस के साथ में बाहर आता है। रिफॉर्म क्या लेंगे, फैक्ट चेक यूनिट इन गवर्नमेंट, मीडिया ट्रेनिंग फॉर द सिविल सर्वेंट्स, एंड लीगल एक्शन फॉर फॉल्स रिपोर्ट, और फॉल्स रिपोर्ट करने वाले के लिए लीगल एक्शन लेकर आ गए। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन this today's ethics question in ethics series. We have covered approximately 2 to 3 questions, so on daily basis or alternate day basis we will be doing it. So by that time, till then, bye bye, take care, stay healthy and stay positive.